हर्षवर्धन जी, आप मुझे बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री आज मंदिर में है, इनको वो भी अगर इलेक्शन कैंपेन लग रहा है, तो ये इनका फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन है ना, इसमें कोई क्या कर सकता है? ऐश्वर्य जी, इसमें कोई कर सकता है। इसमें जो कुछ करना है वो इन्हीं नेताओं को करना पड़ेगा। और एक सवाल तो मेरे मन में बार बार आ रहा है कि क्या किसने रोका है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, अखिलेश यादव जी या जितने नेता हैं वो भी जाए कहीं ध्यान योग करें? किसने रोका है? और क्या वो ऐसा कुछ कर रहे होंगे तो वो लोगों को नहीं दिखेगा? दिखेगा। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाएं कर रहे थे, राहुल गांधी उससे आधे से भी कम सभाएं कर रहे थे, तो जाहिर है दिख तो दोनों रहे थे, उसी अनुपात में दिख रहे थे। अगर गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी से दुगने से अधिक सभाएं करते हैं तो दिख रहा था, उसी अनुपात में दिख रहा था। और जब कोई मंदिर जाने पर सवाल खड़ा करता है, जब कोई ध्यान योग करने पर सवाल खड़ा करता है, तो मैं समझ नहीं पाता और कोई उसको बचाव करे तो करे। काशी वाले रत्नाकर जी भी उसका बचाव करेंगे, गंगा किनारे के लोग भी इसका बचाव करेंगे। मुझे नहीं समझ में आता है। और कई बार मुझे लगता है कि शायद ये विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी को ये सब कहकर बढ़त दिला देती, पूछिए ना, ये बढ़त दिला देती। प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो कनेक्ट हुआ नहीं हुआ पहले बताइए। जिस तरह से ये कहते हैं कि अरे क्यों चले गए वहां, प्रेम जी को भी लाइए, सबको लाइए, एवरीवन ऑन। एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वृद्ध महिला के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। हाँ। उसको भी मैं देख रहा हूँ ढेर सारे लोग कह रहे हैं कि नाटक हो रहा है। ठीक भाई है, तो आपको किसने इनको हर अच्छी चीज नाटक लगती है, तो फिर जनता, आप भी जनता के सामने झुकिए। सर, जिसको वो नाटक लगता है उसको जनता भी नाटक ही लगती होगी। नहीं, हर्षवर्धन जी, आप मंदिर जाते हैं, आप जाएं, आप सुबह से शाम तक मंदिर में ही रहें, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए विपक्ष को। आप उधर चुनाव हो रहा है और आप सारे दिन टीवी पर बने रहेंगे, टेलीकास्ट करेंगे कि मैं भैया यहाँ पे बैठ करके कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के जो नियम है आप उसका उल्लंघन कर रहे होते हैं। आपके नेता, एक सेकंड, संजय मिश्रा, प्रेम जी आ रहा हूँ, हर्षवर्धन जी आ रहा हूँ। हर्षवर्धन जी, तो आपके नेता जब विदेश जाते हैं आप भी करा लो टेलीकास्ट, मैंने तो मना नहीं करा। टेलीकास्ट होता ही नहीं है। नहीं, करा लो ना। होगा ही नहीं। वो क्लब वाला करा था हमने, क्लब वाला करा था हमने। होगा ही नहीं, क्लब वाला करा था हमने। टेलीकास्ट होगा ही नहीं सर, क्लब वाला करा था। मनोज जी आ रहा हूं। भाई शर्मा, तुमसे विंडो नहीं बन रही है बस, होगा ही नहीं। मैं प्रेम शुक्ला और संजय जी, रत्नाकर जी को जरूर, पंकज जी को जरूर रखना। प्रेम शुक्ला जी, इनके नेता जाते हैं तो हमें तो फीड मिलती नहीं है, हमने तो ढूंढ के निकाली थी वो क्लब वाली फीड। नहीं, हमने तो वो क्लब वाली फीड ढूंढ के निकाली थी। भाई नेपाल क्यों, चाहे थाईलैंड क्यों, दे दो भैया, हम तो चला लेंगे। भाई जो जहां जाता है हम तो वहां की फीड चलाते हैं, भाई दे दो हमको। भाई इनके नेता जाते हैं जिस क्लब में, हमको दे दो, हम वहां की भी लाइव चला लूंगा, मैं 24 घंटे चला लूंगा, दे दो। अब देंगे नहीं तो मैं क्या करूं? यही भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम जी बोलिए। प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं। अब भाई जरा बोलिए महाराज, श्रीमान संजय जी जरा सुन लीजिए। देखिए, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ये बताती है कि जब वो एसपीजी प्रोटेक्टी थे श्रीमान राहुल गांधी, तब एसपीजी को भी बिना बताए चले जाते तो कैमरे वालों को क्या बताएंगे? अब वो ऐसे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां कैमरे का पहुंचना जो है अवांछित होता है, तो ऐसी स्थिति में कैसे कैमरे ले जाएं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जहां जा रहे उन्होंने कैमरे वालों को विशेष निमंत्रण तो दिया नहीं, लेकिन अगर जो है उसको जनता देखना चाहती है तो जनता को चैनल वाले दिखाएंगे। अब राहुल गांधी जो है बोस्टन एयरपोर्ट पे पकड़े जाएं, उसको कैसे दिखाए कि उनके जेब में $2 लाख निकले, बीच में जेब से कुछ मादक द्रव्य निकले, ये सब कैसे टेलीविजन वाले दिखाए? टेलीविजन वाले ये सब कैसे दिखाए? मित्र जरा मुझे बताइए ना। जिसका जहां मन चला जाए, जनता को जहां जाना था जनता वहां जा रही है। कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है। ये चीज भी जो चिचिया कह रहे हैं, नहीं, ये सब फ्रस्ट्रेशन है। पंकज शर्मा जी, ऑडियो आ रहा है सर आपको? टेक्निकल एरर है कुछ, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन पंकज जी कैन यू हियर मी सर? पंकज जी कैन यू हियर मी? पंकज शर्मा जी, आवाज आ रही है सर? यस यस, थैंक यू। पंकज जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको सचमुच अब जब 7वें चरण के लिए भी कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है, आपको अभी भी लगता है कि आप 300 पहुंच जाएंगे और आप बीजेपी को पछाड़ पाएंगे? जरूर मैंने कहा 3 महीने से कह रहा हूं। ऑडियो को क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी को 3 महीने से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है।
तो वो स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। अभी रत्नाकर त्रिपाठी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये ध्यान नहीं है, ये इलेक्शन कैंपेन है। और हर्षवर्धन जी तो खुद ही मान चुके कि राजनीति है तो राम मंदिर बना, राजनीति तो काशी मथुरा। मैं अपने दर्शकों से माफी मांग रहा हूं, मेरे गेस्ट का आज टेक्निकल एरर हो रहा है, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत हो रही है। पंकज शर्मा जी के बोलते बोलते ऑडियो चला जा रहा है। देखिए रत्नाकर जी, वो आप ही का बोल रहे थे कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन मनोज जी, जो पंकज जी और वो सब कह रहे हैं कि भाई बीजेपी मार्जिन तक नहीं पहुंच रही। मैं आपसे नंबर नहीं मांग रहा हूं, आप अपना एग्जिट पोल अपना करिएगा 1 तारीख को, लेकिन क्या आपको सचमुच एक पॉसिबिलिटी भी लगती है? मैं दो चीजों का, जैसे संजय जी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, मैं कहता हूं कि कहीं भी ये मेंशन नहीं है। अबे ऑडियो आ रहा है आपको? चुनाव के समय आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह का, रही बात की चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। फर्स्ट फेज जिस दिन प्रचार समाप्त हुआ था, सेकेंड फेज के लिए जिस दिन पोल हो रहा था, क्या राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, और मीडिया दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था। यदि वो सभा को पोल के समय दिखाया जा सकता है, तो आज प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में है, यदि मीडिया दिखा रहा, तो इसमें गलत क्या है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इस तरह से करें। आचार संहिता में ये वर्णन जरूर है कि आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं, लोगों के बीच में जाकर प्रचार नहीं कर सकते हैं। यदि मीडिया हाउस दिखा रहा है तो इसे चुनाव आचार, आप भी कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि मीडिया हाउस आपके पास से आए। आप फर्स्ट फेज का चुनाव करते हैं, सेकंड फेज के प्रचार में लगते हैं और वो मीडिया दिखाता, सेकंड फेज का पोल होता है, ये होता। रही बात 370 की बात हो या 400 की बात है, देखिए बीजेपी ने 2014 को बीट किया था 2019 में। अब आ गया कि आप 2019 के जो आंकड़े उसको पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मुझे उसको, मैंने विपक्ष को ये कहीं से नजर नहीं आया कि वो ये प्रयास करे कि भारतीय जनता पार्टी 303 का आंकड़ा पार न कर पाए। ओके, कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर नाउ? कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर? रत्नाकर जी, आपको मेरा ऑडियो आ रहा है? पंकज जी ऑडियो आ रहा है? रत्नाकर जी ये बताइए। चलिए 1 मिनट के लिए मान लिया, ओके एग्री, ऑडियो आ रहा है। नहीं, और ये मेरा नहीं, एक व्यूअर का सवाल है और वो लिख रही हैं, ओके एग्रीड, इंडी विनिंग, व्हाट नेक्स्ट? हु इज योर पीएम फेस? वेयर इज द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? है क्या आपका? कैंपेन ओवर हो गई, बताओ तो। चलो मान लिया आपका शगुफा 1 मिनट के लिए कि जीत रहे हो, कौन है? कौन वो मुझे 20 सेकंड 25 सेकंड का समय मैसेज आया है, मुझे आपसे भी कुछ कहना है। नहीं, आप मेरे से मत कहिए, आप टॉपिक पे रहिए। मैसेज आया है, वन हु टाइम्स की इंडी, ओके इंडी इज विनिंग, दे आर नॉट विद अस। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी, हम उनको नहीं बताना चाहते, उनके पूरे सम्मान के साथ। मुगल सराय के पास एक ट्रक जा रहा था, रात को मैंने एक बार पढ़ा था उसके पीछे, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए हैं तू भी खा। अच्छा, मेरी ससुरी किस्मत भी ऐसी ही है। मैं चाहे आपका जितना सम्मान कर लूं, जितना प्यार कर लूं, आप रोज मुझे बोलेंगे कि आप मुझे गाली देते हैं। तो अब इसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है सर। मैं सच बोलता हूं, अगर मैं बोलूं कि अभी कल जब दुर्घटना हुई तो आपने बोला एक सांसद का पुत्र ब्रिजभूषण, कल आपने नहीं बोला था, आज आपने बोल दिया। मैं बोलूंगा आप नाराज हो जाएंगे। आप गलत है, क्योंकि यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। पूरे तरीके से अगर आप मुझे दिखेंगे कि आप किसी पाले में खड़े हैं सर, तो माननीय ऐश्वर्य कपूर जी प्रातः वो आपको चश्मा उतारना है ना देखने के लिए। बोलूंगा इस बात, एक जरा प्ले फॉर हिम, प्ले रत्नाकर इन द मिडिल। मेरा तो रत्नाकर इन द मिडिल, एक तरफ सौरभ भारद्वाज रनिंग, एक तरफ और आपको चूंकि मैंने गाली दी, आपको लगता है तो कल सुबह से शाम तक मैं भी ध्यान लगा करके उस पाप का उन्मोचन कर लूंगा। आप उसको चलाएंगे, छोटा नेता हूं, चला दीजिएगा, मैं फीड भेज दूंगा। जिस दिन रत्नाकर त्रिपाठी नरेंद्र मोदी को टक्कर, यार रत्नाकर जी देखिए, जितना आप सुनिए, अब ये दिक्कत कांग्रेस के साथ है कि वो गांधी के आगे देख नहीं सकते। मेरी नजरों में तो आप बहुत बड़े नेता हैं, क्योंकि आप जनता से कनेक्टेड हैं। अब कांग्रेस के नेता आपको नेता मानते नहीं, मैं क्या करूं सर? और ये आप ये तकवक देखना बंद कीजिए, आप ये तकवक देखना बंद कीजिए, रिपब्लिक भारत देखा कीजिए, और ये दो जरा सीक्वेंसिंग अपने साथ में देख लीजिए। आपको बिल्कुल बीच में प्लेस किया है शर्मा जी ने, जिनसे आप जब नोएडा स्टूडियो में आए थे तो गले मिले थे कि ऐश्वर्या तुम्हें इतना डांटता है। तो जरा देखिए, उसी शर्मा ने आपको बीच में लगाया है और दोनों तरफ, एक तरफ ब्रिजभूषण और एक तरफ सौरभ भारद्वाज। जरा देखो रत्नाकर जी, रियलिटी देखिए, रियलिटी देखिए, ये है रिपब्लिक। वी आस्क क्वेश्चंस which need to be asked and that's the reality. It's for you. आप अपना चश्मा उतारिए और देखिए। अब किसी को वो अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू नहीं भूलता,
तो मैं क्या करूं? सोशल मीडिया पे आपके बहुत मुख्य इकोनॉमिक एडवाइजर अनऑफिशियल राहुल गांधी के बोल रहे हैं अर्नब गोस्वामी का वो इंटरव्यू ना बड़ा राहुल गांधी जी के साथ। अब मैं क्या करूं भाई, आपके दिमाग से नहीं निकलता तो कांग्रेसियों के। हर्षवर्धन जी, एंडिंग कमेंट्स फॉर